नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम करते हैं हर उस खबर का सटीक विश्लेषण और लाते हैं आपके लिए हर उस खबर के पीछे छुपी सच्चाई जो आपके लिए जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लगातार बिहार की द करप्ट फाइल्स, एक एक कर इस करप्ट फाइल्स के पन्ने हम आपके सामने खोल रहे हैं। तो आज भी बिहार की द करप्ट फाइल्स का एक और पन्ना खुलेगा जो करप्शन की एक और कहानी बयां करेगा और बयां करेगा कि किस तरीके से मिलकर घपला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। क्या बिहार की उच्च शिक्षा भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुकी है? क्या बिहार के ज्ञान के मंदिरों में कुलपति की कुर्सी योग्यता से नहीं बल्कि जुगाड़, गठजोड़ और रसूख की पर्चियों से बांटी जा रही है? पटना हाईकोर्ट में दायर एक याचिका ने बिहार के विश्वविद्यालयों में एक शिक्षा माफिया के खेल का पर्दाफाश किया। आज हम आपको बताएंगे उन अयोग्य कुलपति, फर्जी दस्तावेजों और करोड़ों के घोटाले की वो इनसाइड स्टोरी जो बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य को दीमक की तरह चाट रही है। मामला है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का, जहां के कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी की नियुक्ति ही अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि उनके पास वो अनिवार्य 10 साल का अनुभव ही नहीं जो यूजीसी के नियमों के मुताबिक एक वीसी के लिए पत्थर की लकीर है। लेकिन खेल सिर्फ यहां तक नहीं है, भ्रष्टाचार की ये जड़ें ईश्वर दयाल भागवत प्रसाद सिंह महाविद्यालय तक भी फैली हुई हैं। देखिए। बिहार की उच्च शिक्षा क्या भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुकी है? क्या ज्ञान के मंदिरों में कुलपति की कुर्सी योग्यता से नहीं बल्कि जुगाड़ और गठजोड़ से मिल रही है? पटना हाई कोर्ट में दायर एक याचिका और हालिया ऑडिट रिपोर्ट ने बिहार के विश्वविद्यालयों में एक ऐसे शिक्षा माफिया के खेल का पर्दाफाश किया है जिसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। आज आपको बताएंगे अयोग्य कुलपति, फर्जी दस्तावेजों और करोड़ों के घोटाले की पूरी इनसाइड स्टोरी। ये फाइलें गवाह हैं उस सिस्टम की जो बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। मामला वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का है। पटना हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका भी हड़कंप मचा रही है। आरोप है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी के पास वो योग्यता ही नहीं है जो एक वीसी के लिए अनिवार्य है। आरोप नंबर 1, यूजीसी के नियम के मुताबिक 10 साल का प्रोफेसर का अनुभव अनिवार्य है, लेकिन प्रोफेसर चतुर्वेदी का अनुभव निजी संस्थानों से है। आरोप नंबर 2, सर्च कमेटी को गुमराह कर और भ्रामक जानकारी देकर नियुक्ति हासिल की गई। बिहार के शिक्षा विभाग ने इनके खिलाफ धारा 420 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे ईश्वर दयाल भागवत प्रसाद सिंह महाविद्यालय गढ़नोखा में प्राचार्य के पद पर भीम सिंह बने हुए हैं, जबकि प्राचार्य का पद उनसे 10 साल सीनियर डॉक्टर विक्रमादित्य त्रिपाठी के पास होना चाहिए। इस मामले को लेकर 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी बनी थी, जिन्होंने अपनी जांच में भी इस बात को माना था। वहाँ पर एक जब सदस्यीय जांच कमेटी बनी, वहाँ प्रिंसिपल के पद के लिए सीनियर मोस्ट अपना दावा पेश किए थे। उसके एवज में सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई और जांच कमेटी जो क्लेम किया था उसके एवज में जांच कमेटी बनाकर अभी जो प्रभारी प्राचार्य हैं उनके विरुद्ध आप 10 साल जूनियर हैं, आप अनफिट हैं, और वहाँ से लिखित आया कि नहीं भाई जो 10 साल सीनियर प्रभारी प्राचार्य हैं बनने वाले हैं, उनका नाम है डॉक्टर विक्रमादित्य त्रिपाठी। अच्छा, सीनियर टीचर हैं मोस्ट। अच्छा, अभी प्राचार्य कौन है? अभी भीम सिंह। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ पूरा वो मतलब? अब उसमें मान लीजिए कि गलत आदमी बैठा है, मनमानी ढंग से काम करेगा, वहाँ पर प्रदर्शन न बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है भाई, जो हमारे अधिकार का कोई हनन करेगा, उसके लिए हम लड़ेंगे ना। गलत तरीके से बैठाया गया है, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा चिट्ठी निकाली गई है
दो तीन चिट्ठियां निकली है, राजभवन से लेकर विश्वविद्यालय से लेकर और जांच कमेटी से लेकर। मामला देखिए, मामला तो बहुत गंभीर है। जब मैं सेक्रेटरी बना तो महाविद्यालय में हमने बहुत सारा जांच पड़ताल किया, अभिलेखों की जांच की, संचिकाओं की जांच की, तो वहाँ हमने पाया कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। किस कॉलेज में सर? ईश्वर दयाल भागवत प्रशासनिक गढ़नोखा का कॉलेज है, जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत संबद्ध एक महाविद्यालय है, वहीं का मामला है। अब भीम सिंह प्रभारी प्राचार्य हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप हैं। तो हम एज ए सेक्रेटरी काम किए तो वहाँ पाए कि न संचिका है, न प्रमाणक है, न रसीद है, और गलत ढंग से लाखों रुपए की पैसे की निकासी कर ली गई है। इसकी जांच पड़ताल हमने किया। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्ष सीधा सवाल सरकार से कर रहा है और पूछ रहा है कि भ्रष्टाचार पर इतनी मेहरबानी क्यों। सिस्टम की सड़न का सबसे बड़ा शिकार बिहार का वो गरीब छात्र है जो बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ दाखिल होता है। नतीजा, ना शोध के लिए फंड मिलता है, ना डिग्री की कोई वैल्यू होती है, ऊपर से चार्जशीटेड अधिकारियों को परीक्षा नियंत्रक जैसा महत्वपूर्ण पद सौंप दिया जाता है। पटना हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा है। जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार और संविधान के संरक्षकों के बीच ये मिलीभगत बिहार की शिक्षा व्यवस्था को वेंटिलेटर पर ले जा रही है। अब देखना यह है, क्या इन रसूखदारों पर कानूनी शिकंजा कसेगा या बिहार का छात्र यूं ही इस भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो द करप्शन फाइल्स के पार्ट 2 को आज हम आपके सामने रख रहे हैं, जो बयां कर रहा है कि किस तरीके से इस विश्वविद्यालय के अंदर बड़ा गड़बड़ उजाला किया है, भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार की पूरी गाथा इस विश्वविद्यालय में लिखी गई है और एक्शन के नाम पर किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियमों की, कानूनों की अवहेलना की जा रही है, वो आपके सामने है। हमारे साथ कुलपति शैलेंद्र सिंह को जोड़ने की हम बार बार कोशिश कर रहे हैं ताकि लाइव उनसे बातचीत की जा सके, लाइव उनसे तमाम सवाल लिए जा सके, लेकिन वो सवालों का जवाब या तो देने से बच रहे हैं या फिर उनके पास सवाल है का जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। सुन लीजिए, क्योंकि बार बार फोन मिलाने के बावजूद भी कुछ इसी तरीके से जवाब आ रहा है, वो जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। हमारी टीम बार बार उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार कुछ इसी तरीके से जवाब आता है, या तो नंबर अनअवेलेबल होता है, या नेटवर्क के बाहर होता है, या सिर्फ घंटी जाती रहती है और वो फोन नहीं उठाते हैं। किस तरीके से बड़े लेवल पर विश्वविद्यालय के अंदर करप्शन किया जा रहा है, सुन लीजिए। अभी भी मिलाने की कोशिश कर रही है हमारी टीम, लगातार फोन कॉल ट्राई किया जा रहा है, लेकिन शैलेंद्र सिंह के पास सवाल का जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो फोन उठाने की जहमत तक नहीं उठाते, या उनका फोन नेटवर्क एरिया से बाहर होता है कि उनका फोन लग भी नहीं पाता है। बहरहाल